ज़्यादातर लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी पेन किलर यानी कि दर्द शामक दवाओं की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे लोग लेते हैं। लेकिन कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ऐसे सभी मरीज़ को जाननी चाहिए, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पहली बात है कि आप जो भी मेडिसिन लंबे समय से ले रहे हो, तो उसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। पहले कि आप कौन सी दवाई ले रहे हो। आइडियली आपके पास में इधर वो दवा का नाम होना चाहिए या तो आपको याद होना चाहिए। वो याद नहीं रह रहा है तो अपने मोबाइल से आप जो दवाई रेगुलर ले रहे हो उसको फ़ोटो ज़रूर पाड़िए और आपके पास फ़ोन में ज़रूर होना चाहिए। वो जनरली लोग ना ये नाम याद रखते हैं, वो ब्रांड नेम होता है। एक्चुअली आपको ड्रग का जो मेन नाम है वो याद रखना। जैसे डोलो है तो डोलो दवाई नहीं है, एक्चुअली उसमें पैरासीटामोल आता है। ये इसलिए ज़रूरी है कि कई बार पैरासीटामोल बहुत सारी कंपनी बनाती है, 200-300 कंपनी बनाती होगी, तो हमको पता नहीं होता है कि भाई हर ब्रांड के नाम किसी को याद नहीं होता है। तो आइडियली आपको दवाई का मेन नाम याद होना चाहिए। याद नहीं रहता है तो एटलीस्ट उसकी फ़ोटो रखिए। दूसरा, अब हम दवाई जो बेसिक पेन किलर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। कॉमनली जो यूज़ होती है, सबसे कॉमन यूज़ होती है पैरासीटामोल, पीसीएम, डोलो, क्रोसिन, मेटासिन, काल्पो, बहुत नाम से आती है। ये दवाई मेनली फीवर के लिए है, लेकिन लाइट पेन में, हेडेक में, सब में हेल्पफुल रहती है और बहुत सेफ है। इसका जो डोज है वो मैक्सिमम 1 ग्राम है, यानी कि 1000 मिलीग्राम। इससे ऊपर डोज एक साथ नहीं लेना चाहिए और 24 आवर में मैक्सिमम 4 ग्राम डोज होता है, उससे ऊपर इसका डोज नहीं जाना चाहिए। और यदि आपको लिवर की प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम 2 ग्राम डोज, उससे ऊपर दवाई नहीं लेनी चाहिए। आपने एक बार पैरासीटामोल लिया है उसके बाद 6 घंटे पहले इसको रिपीट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम कर सकती है। दूसरी जो ग्रुप है वो नेसिड ग्रुप बोलते हैं हम उसको, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। उसमें कॉम्बिफ्लेम, ब्रूफेम, डायनापार, जेरोडोल, ये सब मेडिसिन है, ट्रेड नेम है। इसके अंदर बेसिकली इबुप्रोफेन आता है, इसमें डाइक्लोफेनेक सोडियम आता है। ये सब जो दवाई है उसमें मेन प्रॉपर्टी है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि कहीं भी सूजन है, जैसे आपको चोट लगा है, दर्द भी है और सूजन भी साथ में है, तो ऐसे केस में ये दवाई ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। पैरासीटामोल से सूजन में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस दवाई की जो साइड इफेक्ट कुछ रहती है, गैस्ट्राइटिस यानी कि एसिडिटी, जिसको पेट में जलन है, वो लोगों को ये दवाई से थोड़ा यूज़ करने से बचना चाहिए। दूसरा, जिसको किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी खराब है, लंबे समय से किडनी की बीमारी है, वो लोग ये दवाई कभी भी नहीं लेना चाहिए, नहीं लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो दवाई, स्पेशली इसमें जो डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, निमेसुलिन है, वो दवाई कभी भी खुद से नहीं लेनी चाहिए। एटलीस्ट पहली बार डॉक्टर को ज़रूर बताइए कि मुझे दवाई की ज़रूरत पड़ती है, मैं ले सकता हूँ कि नहीं, और क्या डोज है, कितनी बार मैं रिपीट कर सकता हूँ। तो सेल्फ मेडिसिन इसमें अवॉइड करना चाहिए। ब्रूफेन और कॉम्बिफ्लेम ये दवाई ऐसी है, भारत में, यूएस, अमेरिका, सब जगह पे विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन मिलती है। फिर भी मेरी राय है कि एक बार डॉक्टर को पूछ के ज़रूर लेनी चाहिए। एक और ग्रुप है जिसको हम ओपियोइड्स बोलते हैं, ओपियोइड्स, उसमें ट्रामाडोल, टेपेंटाडोल, ये सब दवाई है। बेसिकली ये दवाई जो है वो अफीन जो आता है ना, मोर्फिन, उसके जैसा केमिकल स्ट्रक्चर है उसका। साइड इफेक्ट वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है। किसी को नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा होता है, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन इससे हो सकता है, अदरवाइज बहुत सीरियस साइड इफेक्ट नहीं रहती है। इनमें से ये जो 2 दवाई हैं वो कैंसर में बहुत कॉमनली यूज होती हैं, लेकिन ये सब मेडिसिन से एडिक्शन, व्यसन हो जाता है, इसलिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये दवाई नहीं मिलती है। एक और चीज़ है जो बहुत यूजफुल है, लोग कम जानते हैं, वो है पैच, यानी कि स्टिकर। कई सारी मेडिसिन जो पेन किलर, उसका स्टिकर आता है ऐसा, इसके अंदर मेडिसिन होती है, वो स्किन पे लगाना होता है, स्किन में से हर मिनट पे उसमें से डोज जाता है। तो फ़ायदा क्या है कि आपको दवाई मुंह से लेनी नहीं पड़ेगी और इंजेक्शन के लिए डॉक्टर्स को बुलाना नहीं पड़ेगा। हम ये मेडिसिन काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में। कोई पेशेंट है, कैंसर आगे बढ़ गया है, बहुत पेन है, तो ये दवाई देते हैं, स्टिकर लगाते हैं, तो बार बार मरीज़ को हमारे पास आना नहीं पड़ता है, घर पे ही उसको साइड इफ़ेक्ट के बिना दवाई अपने आप काम करती है, एसिडिटी, नोजिया, वॉमिटिंग नहीं करती है। लेकिन उसकी इफेक्ट तुरंत नहीं आती है, 6 घंटे 12 घंटे लगता है। 7 दिन के बाद ये दवाई स्टिकर हटा देती है, उसके बाद इफेक्ट चली जाती है। जनरली ये सब जो दवाई है वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलती है,
बट आप डॉक्टर के पास जाओगे तो कई सारी जगह पे मिल जाएगी। अभी आपको ध्यान क्या रखना चाहिए इस सब दवाई में? पहली बात है कि दवाई शुरू करने से पहले आपको डॉक्टर को ज़रूर पूछना चाहिए कि ये दवाई मैं कितनी डोज में ले सकता हूँ, कितनी बार रिपीट कर सकता हूँ, और स्पेशली कौन कौन सी दवाई आप नहीं ले सकते हो। दूसरी बात, यदि आपको कोई भी दवाई की एलर्जी है, सिर्फ पेन किलर नहीं, कोई भी दवाई की एलर्जी है, तो आपके पॉकेट में वो दवाई का नाम ज़रूर होना चाहिए। आइडियली आप उसको प्रिंट करके लेमिनेशन करके रखने चाहिए। वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फ़ोन के अंदर आपको जो दवाई की एलर्जी है उसका लिस्ट आपके पास जरूर रहना चाहिए। सेफ दवाई कौन है? तो सबसे सेफ पैरासीटामोल है, कुछ हद तक ब्रुफेन और ट्रामाडोल है। इसके सिवा कुछ भी दवाई जो है वो अब थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट करती है, अपने आप नहीं लेनी चाहिए, लंबे समय नहीं लेनी चाहिए, और यदि आपको ज़रूरत पड़ती तो डॉक्टर को बिना पूछे नहीं लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आपको कुछ हद तक आइडिया आ गया होगा कि कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कौन सी सेफ है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।